अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी स्क्वायर पराठा की रेसिपी शेयर करूँगी कि इसको बनाना इतना आसान है। आप बनाएं और इस पराठे को नाश्ते में, सहरी में, जब भी दिल करे इंजॉय करें। कुछ सालन ऐसे होते हैं जो ड्राई होते हैं जिनके साथ पराठा खाने को दिल करता है, ना भी हो तो अचार और चाय के साथ भी इसका कम्बिनेशन परफेक्ट रहता है। तो चलिए इस हेल्दी पराठे की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस पराठे को घर का जो नॉर्मली आटा गूंदा होता है ना, उसी के साथ बनाऊंगी मैं। कोई मैदे का आटा गूंद कर नहीं बना रही मैं। हाथों को घी लगाकर अच्छे से मैंने ग्रीसी कर लिया। फिर कुछ क्वांटिटी का आटा लूँगी हाथ पर, और जिस तरह से नॉर्मली रोटी बनाने के लिए हम इसका पेड़ा बना लेते हैं ना, वैसा बनाएंगे। और इस तरह से हर तरफ से उसके एजिस को ख़त्म करते जाएंगे हाथों के साथ दबा दबा कर, और ये गोल सी बिल्कुल परफेक्ट शेप में बॉल जो है वो पेड़ा रेडी हो जाएगा। अब इसको 5 मिनट के रेस्ट पे रख देंगे। मैंने इसी तरह से बाकी के पेड़े भी कर दिए थे और उनको 5 मिनट रेस्ट दे दिया था। रेस्ट देना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि आटा अगर उस पेड़े को अब आटे के अंदर रख कर अच्छे से कोट कर दिया है, फिर उसको एजिस को हाथों की हथेली के साथ, हाथों की फिंगर्स के साथ दबा दबा कर कुछ पतला करने की कोशिश की है। इस तरह से उसको रोल करने में आसानी रहे ना, तो के साथ मैंने इसको अच्छे से रख कर दबा दिया। जिस प्लेटफॉर्म पे मैंने इसको करना था, बेलना था, उस पर भी मैंने अच्छे से आटा छिड़का दिया, डस्ट कर दिया। फिर अब रोलिंग पिन के साथ इसको मैं अच्छे से रोल करती रहूँगी, इसको मतलब बेलूँगी। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी परफेक्ट गोल शेप की रोटी यहाँ पर बने, जस्ट आपने रफली इसको बेल लेना है, क्योंकि अभी आपने पराठे का प्रोसीजर स्टार्ट करना है। ठीक है, तो जब मैंने इसको अच्छे से बेल लिया, फिर मैंने इसको छांट लिया अच्छे से हाथों के साथ ना, इस तरह से, ताकि इसका जितना भी ओवर डस्ट था आटे का वो सब रिमूव हो जाए। तो अब मैं इसको रखूँगी। अब पूरी की पूरी ये जो गोल रोटी बनी है ना, इसके ऊपर घी लगाऊंगी। घी का पराठा बड़ा अच्छा और क्रिस्पी बनता है। जब भी पराठा बनाना हो हमेशा देसी घी का ही इस्तेमाल करें, या फिर जो भी आप किसी भी ब्रांड का अगर घी इस्तेमाल करते हैं तो उसका भी। तो मैंने हाथों के साथ अच्छे से पूरी रोटी के ऊपर घी इस तरह से लगा दिया। तो लगाने के बाद इसकी एक साइड को इस तरह से मैंने इसके ऊपर रख दिया। ठीक है, और फिर उस पर भी अच्छे से इस तरह से घी लगा दिया है। अब दूसरी साइड भी इसके ऊपर मैं रख रही हूँ। ठीक है, अब जैसे ही रख दिया, फिर घी लगाया हाथों के साथ। पहले उसको मैंने रेक्टेंगल फॉर्म में बना लिया, जैसे कि समोसा शीट होती है ना, वैसी लंबाई वाली ये रेडी कर दिया। अब उसके ऊपर भी सारा घी लगाया है। फिर अब उसकी एक साइड को फोल्ड करेंगे और दूसरी भी उसके ऊपर रखेंगे। रखने से पहले घी लगाएंगे, मतलब जितनी भी आपने इसकी लेयर्स लगानी है, तय बंद करनी है, बंद करने से पहले आपने अच्छे से घी लगाते जाना है। ठीक है, इसी तरह से बाकी की जो रोटियां हैं, बाकी के जो पेड़े बनाए हुए हैं, उनको भी रोलिंग पिन के साथ पहले बेल कर, फिर घी लगाकर फोल्ड करके, मतलब हर साइड को फोल्ड करने से पहले घी लगा देना है और रेस्ट पर रख देना है 5 मिनट के लिए। बड़ी आसानी रहेगी कि अगर आप पेड़े करके फ्रिज में रख देते हैं ना इस तरह से पराठे के, तो सहरी में ये होता है कि आपको पेड़ों की टेंशन नहीं होती। अगर आप रात में ये करके रख देते हैं, इनके ऊपर कोई भी पोना वो कपड़ा रख देते हैं ना पूरा घर की लैंग्वेज में ही बात कर रही थी, तो जी वो रख देते हैं कपड़ा अगर, तो फिर वो ड्राई भी नहीं होते और बड़ी आसानी के साथ आपको मतलब मुश्किल नहीं होती। आप जल्दी जल्दी से जो है वो बस उनको निकाला पेड़ों को पराठों के और बेला और बना लिया। ठीक है, तो जी इस तरह से अब उनको रेस्ट मैंने दे दिया था 5 मिनट का। फिर अब मैंने अगेन डस्ट करके आटा, तो इसको इस तरह से बेल दिया। बेलते हुए भी आपने कोई ख्याल नहीं करना कि इसका कौन सा एजिस कहाँ पे जा रहा है, बस आपने बेल लेना है। लेकिन ये है स्क्वायर शेप का, तो आपने उस शेप के मुताबिक थोड़ा सा बेलने की कोशिश करनी है। ना भी अगर बेला जाए तो जब आपने हाथों के साथ इसको छांटना है ना, तो ये देखिए उसकी परफेक्ट शेप वैसे ही बन जानी है। फिर तवे पे, गरम तवे पे मैंने जब इसे रखा, तो मैंने हाथों के साथ इसके सभी एजिस को इक्वल कर दिया और ये बिल्कुल स्क्वायर शेप का रेडी हो गया। ये देखिए कितनी परफेक्ट शेप बन गई है। ठीक है, हाथों के साथ भी आप अपनी मदद खुद कर सकते हैं तवे के ऊपर रखकर। तो जैसे ही ऊपर वाली तया इसकी ड्राई हो गई, तो मैंने अब इसकी साइड उल्टा दी। यहाँ पे एक बात बताती चलूँ कि कुछ लोग जो होते हैं वो हाथों के साथ पराठा बना लेते हैं, उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए, चमचा या चिमटा इस्तेमाल नहीं करते।
ठीक है। लेकिन अगर आप पराठे को लक्कड़ के चम्मच के साथ बनाते हैं ना, मतलब चिमटे की जगह अगर आप लक्कड़ का चमचा इस्तेमाल करते हैं, तो यकीन करें पराठा और ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनता है और काफ़ी टाइम तक वैसा ही क्रिस्पी रहता है। तो जी मैंने घी रखकर तो इस तरह से इसकी दोनों साइडों को अच्छे से कुक कर लिया और देखिए कितना ज़बरदस्त ये पराठा जो है वो रेडी हो रहा है। तो इसको आपने मीडियम फ्लेम पर ही कुक करना है। हाई फ्लेम करेंगे तो एक तो तवा जलेगा, दूसरा पराठा भी जल जाएगा। तो मीडियम हीट पर अगर आप इसको कुक करते हैं ना, तो ये इस तरह से ज़बरदस्त इसका रेडिश सा गोल्डन रेडिश ब्राउन सा कलर आएगा और ये ब्लैक नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखिए। और आपने जब भी तवे के ऊपर दूसरा पराठा डालना है ना, तो पहले आपने तवे को अच्छे से टिश्यू पेपर के साथ साफ कर लेना है, क्योंकि जब आप रोटी रखते हैं ना वहाँ पर, तो ये होता है कि थोड़ा सा खुश्का वहाँ पर लग जाता है, जिस वजह से दूसरी रोटी काली हो जाती है और वो बड़ी अजीब होती है। जब हाथों के साथ भी पकड़े ना, तो वो सारा डस्ट हाथों पे आ रहा और आता है आटे का। तो बेहतर रहेगा अगर आप तवे को हर दफ़ा साफ करके दूसरी रोटी ऊपर तब रखें। ठीक है, तो ये इसी तरह से मैंने बाकी के पराठे भी रेडी कर लिए और ये वाला तो बहुत ही फूला था और इसकी लेयर्स भी क्लियरली नज़र आ रही थी। ये देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी। और ये जो इसके एजेस है ना, इसको आपने चम्मच, ये जो लकड़ का चमचा है, इसके साथ प्रेस कर करके आपने अच्छे से पका लेने। ये देखिए इसकी लेयर्स, और ये बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सहरी में भी या नॉर्मल रूटीन में भी इस तरह का पराठा बनाकर बच्चों को भी दें, खुद भी खाएँ, इंजॉय करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब आप इसे किसी भी सालन, अचार, किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप लोग न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।